साथियों नमस्कार। मेरी उपस्थिति अभी बिहार लोक सेवा आयोग के जस्ट सामने में है। आप देख सकते हैं वो जो आपको तस्वीर दिख रहा है वो बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्य गेट है। जी हाँ साथियों, बीपीएससी का मुख्य कार्यालय है और इसके सामने आज हमारी उपस्थिति है। साथियों, यह वही कार्यालय है जहां से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होता है। कुछ अभ्यर्थियों का भविष्य बन जाता है तो कुछ अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं और उनके मन में तरह तरह का कौतूहल भरा सवाल उत्पन्न हो जाता है। निश्चित तौर से जो लोग सफल होते हैं उनके लिए तो खुशियों का पल होता है, किंतु जब कोई असफल हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तमाम वो बातें उनके साथ होती है, उनको असमंजस का भाव लगने लगता है, उनको लगता है कि अब क्या कुछ होगा। तो इस तरह की बातें हो जाती है। और चलिए तमाम बातों को करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा अवश्य कीजिएगा। ये वही स्थान है साथियों जहां से टीआरई 1 का रिजल्ट जारी होता है, टीआरई 2 का रिजल्ट जारी होता है और तमाम ऐसे बिहार ही नहीं बल्कि भारत भर के शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेते हैं और रिजल्ट जारी होते ही वे सभी का तकदीर बदल जाता है। वे सभी जो है कि बिहार में शिक्षक बन जाते हैं और तो और कह लें तो इतने व्यापक पैमाने में कहीं भी जो है कि ऐसी बहाली नहीं निकली थी और इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता। निश्चित तौर से उसके लिए बीपीएससी जो है कि बधाई के पात्र है और जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, द्रुत गति से जो कार्य करने का प्रयास किया है वह भी एक सराहनीय है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम समय में रिजल्ट टीआरई का जारी किया गया। चाहे आप बात करेंगे टीआरई 1 का, उस समय की भी बात को याद कर लीजिए, और टीआरई 2 का उस समय की भी बात याद कीजिए। आपको दोनों में देखने को मिला होगा कि रिजल्ट जो है बड़ा ही स्पीड में, बहुत ही दिमाग लगा कर, चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो उस स्थिति में रिजल्ट जारी करना बहुत ही सराहनीय है। कई सारे ऐसी भी बातें हैं जो आपके मन में सवाल बन के घूम रहा है और आपको लगता होगा कि हाँ, बीपीएससी की तरफ से ये सारी जो बातें, ये कदम जो उठाया गया रिजल्ट बनाने के क्रम में, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बहुत सारा जो है कि त्रुटि रहा है। हालांकि उन सब चीज़ों पर आरोप जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी लगाते रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम आपको इस स्थान से एक बात बताना चाहते हैं और इस बीपीएससी कार्यालय के सामने से हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जिस प्रकार टीआरई 1 में भाषा की आहर्ता शामिल की गई थी, निश्चित रूप से सभी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी जारी किया गया। लेकिन जब टीआरई 2 होता है तो उसमें बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम के बाद भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया गया। आपने देखा किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बड़ा ही कौतूहल मचा है। हालांकि इसको लेकर के जो फैसला अतुल प्रसाद साहब ने लिया है तो वह कहीं ना कहीं बीपीएससी कार्यालय से ली गई ये फैसला है, तो अब उनका अपना विचार है और शिक्षक अभ्यर्थियों का अपना विचार है। वो अपने तरफ आगे बढ़ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और जो है कि सर तो अपना रिजल्ट तो जारी किए। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज़ उठाते रहे, वे कहते रहे कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है कि संशय उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीपीएससी को ठगने का प्रयास किए। ऐसा लोग और सब कोई आवाज़ उठाते रहे। हम भी जो है कि इसको लेकर के कई जानकारी साझा करते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि कह लीजिए तो डोमिसाइल का नीति तो था भी नहीं, लेकिन जो है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए वे लोग इधर से उधर का काम भी किए थे। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगातार लोग दे रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने लगातार कहा कि हाँ भाई, हमारे तरफ से रिजल्ट जो है बहुत बारीकी से पब्लिश किया गया। सही भी बात ये तो है ही कि रिजल्ट बहुत अच्छा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब बीपीएससी के तरफ से टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, सबका रिजल्ट बहुत अच्छे से दिया गया, फिर आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीपीएससी जैसे, देख लीजिए हमारे सामने है आयोग, इतने बड़े, इतने बहुत ही शालीनता से जो है कि अपने कार्य करने को लेकर चर्चित है, अपना रिजल्ट देने को लेकर चर्चित है। तो ऐसे कौन ऐसे लोग हुए जो कि इनकी भी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किए। अतुल प्रसाद साहब के विश्वास से खेलने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया है जो कि फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जी हाँ, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बीपीएससी के माध्यम से ही 49 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी को, जिसको कि बैन का लिस्ट आपने देखा ही होगा,
ये वही कार्यालय है जहां से लिस्ट निकलता है और वे लोग बैन हो जाते हैं लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने परीक्षा में अपने बदले किसी को बैठाया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई अभ्यर्थी नहीं कह रहा है, बल्कि आयोग के तरफ से खुद कहा गया है। और साथ ही साथ अब लीजिए, देख लीजिए कि TRE 1 के जो सफल कैंडिडेट हैं उनका जो थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और बहुत बड़े पोर्टल पर भी ये जानकारी आती रही कि जो है कि कुछ फर्जी लोग, क्योंकि देखिए आयोग अपनी काम तो बहुत ही अच्छे से सतर्कता पूर्वक कर रही थी ताकि किसी तरह की कोई ओल झोल वाली चीज ना हो। लेकिन क्या कहिएगा, आयोग अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कर रही है, लेकिन लोग जो है तरह तरह के होते हैं, अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करते हैं। उन्होंने इनको भी ठगने का प्रयास किया। अब बात खुल रहा है, क्या खुल ही नहीं रहा है, प्रूफ भी हो चुका है, नोटिस पर नोटिस निकल रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि थंब इंप्रेशन से जब मिलान किया जा रहा है तो ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो कि फर्जी समझ रहे हैं बात को। हम BPSC कार्यालय के सामने से आपको बता रहे हैं कि ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो फर्जी के रूप में जाकर बहाल हो गए और आयोग को भी ठग लिया, यहाँ तक कि उनके परीक्षा में सेंधमारी किया और जो है कि अयोग्य होते हुए भी योग्य हो गए। कहने का मतलब परीक्षा में बैठा किसी और को दिया और खुद नौकरी कोई और ले लिया। ये सब हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये खुलेआम खुद जो है कि आयोग के तरफ से, शिक्षा विभाग के तरफ से कहा जा रहा ही नहीं, बल्कि लेटर पर लेटर निकल रहा है। अब हाल ही में देख लीजिए किस तरह का एक मामला आया है, वो जो है कि गर्ल्स ने कबूल भी कर लिया है। आप यहाँ लेटर भी देख लीजिए, ठीक है, और इस लेटर के माध्यम से आप पढ़िए, देखिए कबूल भी कर लिया कि उसने परीक्षा के बदले में किसी और को बैठाया था और जो है कि नौकरी वो ली। तो इस सब चीजों के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे हैं, पहले से भी उठाते रहे हैं, चाहे 1 सीट 1 कैंडिडेट को लेकर हो, अब जो है कि भाषा आहर्ता को लेकर है, तरह तरह की एक ही अभ्यर्थी का जो है कि नाम अलग अलग जगह जो है कि वो आ जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, कहीं से BPSC पास शिक्षक जो है लापता हो जा रहे हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो आयोग का है, आयोग का योगदान एक सराहनीय रहा कि अब से जो थंब इंप्रेशन के माध्यम से वेरिफिकेशन में जिस प्रकार से अब सिस्टम अपनाई गई है वह काबिले तारीफ है। इसलिए हम यहाँ कार्यालय के सामने से आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि जिस प्रकार से वे परीक्षा कराने में भी बहुत ही बारीकी से अपना पैनी नजर बनाया करके उन्होंने सतर्कता पूर्वक ओल झोल और स्टूडेंट्स को बाहर रखने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोग सेंधमारी कर गए, लेकिन उस सब के लिए भी अब हिसाब किताब अच्छा से बैठाया जा रहा है। और हम कहेंगे कि जिस प्रकार से आयोग से हम गुहार लगाएंगे यहाँ से कि जिस प्रकार से आप जो है कि परीक्षा लेने में तत्परता दिखाते हैं हुजूर, उसी प्रकार जो है कि रिजल्ट देने में भी आप दिखाते हैं। लेकिन एक चीज हुजूर, हम आयोग अपने, चूंकि हम तो मिल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्यालय के सामने से तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से एक गुहार जरूर लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाला कल हमारी इस मांग को पूरी जरूर आयोग करेगी। इस वीडियो को इतना साझा कीजिए कि आयोग के पास पहुंच जाए और वह भी समझे कि हाँ, ये शिक्षक अभ्यर्थी ने सही मांग किया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से हमारी एक मांग है साहब, वो मांग है कि जितने भी सफल शिक्षक हुए हैं उस सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है कि मार्क्स भी जो है पब्लिश कर दिया जाए। इससे जो है कि नाम, रोल नंबर, मार्क्स और वो किस राज्य से है या किस जिले से है, इसको भी पब्लिश कर दिया जाए पोर्टल पर, ताकि सबको पारदर्शिता के साथ पता चल जाए। क्या लगता है आप तमाम जो देख रहे हैं, क्या ये मांग सही नहीं है? क्या नहीं होना चाहिए अंक पता सभी को? बहरहाल OMRA अपलोड कर दिया गया, सब कुछ किया गया, OMRA सब कुछ हम लोगों ने भी देखा, लेकिन वहां पर क्या बातें निकल कर सामने आई कि जो हमने बनाया था वही रिस्पॉन्स नीचे दिया गया है। अब है क्या कि आंसर मिलाने से लेकर तरह तरह की बातें हैं, चेक तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, खुद असमंजस हो रहे हैं। तो हम गुहार लगाएंगे हुजूर, हम लोगों की ये मांग को सुनी जाए, कम से कम जो सफल हुए हैं उसका नंबर और राज्य और जिला जिस जगह से है वो भी पब्लिश कर दिया जाए, उसके नाम, रोल नंबर के साथ। तो भी आप द्रुत गति से कर ही सकते हैं साहब। चलिए वीडियो यहाँ तक देखे, बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और आगे हम चाहेंगे कि भाषा आहर्ता को जिस प्रकार शून्य किया गया है, कुछ न कुछ आयोग भी विचार करे और जो है कि भाषा आहर्ता को शामिल कर पुनः जितने भी एग्जाम हो भाषा कम से कम हो तो बेहतर है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम आयोग के सामने आकर पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि
बहुत ही बारीकी से उन्होंने अपना कर्तव्य को निर्वहन किया है, किंतु कुछ लोगों ने जो सेंध किया है उसके लिए भी आयोग सख्त कदम उठाए, यही गुजारिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।